बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन अकामा होल्डर्स तारकीन को बरह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से बाज़ मामलात में नरमी के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी है। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों के आने पर ताहाल पाबंदी बरकरार है। सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर्स अगर किसी ऐसे मुल्क से सफ़र कर रहे हैं जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी नहीं, वहाँ 14 दिन क़याम के बाद मुमलकत आ सकते हैं। एक खातून ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि मेरे शौहर सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं, अब वो पाकिस्तान आए हैं जबकि मैंने पाकिस्तान में ही वैक्सीन लगवाई है, तो क्या मेरे शौहर इसके हमरा बराह रास्त मुमलकत जा सकती हूँ या फिर नहीं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवादात की जानिब से कहा गया है कि वो अकामा होल्डर्स तारकीन जिन्होंने मुमलकत में रहते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं वो बराह रास्त मुमलकत आ सकते हैं। अलावा अजी ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई, इन्हें बराह रास्त आने की इजाज़त नहीं है। ख्याल रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता हफ्ते शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले अकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों को बराह रास्त आने की मशरूत इजाज़त दी थी, जिसके तहत ऐसे अफराद जो सरकारी या निजी शोबे में दुरुस्त और तदवीस में मुंसलिक हैं वो बराह रास्त मुमलकत आ सकते हैं। ताहम इन्हें करंतना में रहना होगा। करंतना में रहने के 5 दिन बाद इन्हें मुकर्ररा मंजूर शुदा लेबॉरेटरी से PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें करंतना से निकलने की इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से ताहाल एहतियाती तदाबीर के तहत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की, मिस्र और श्रीलंका से बराह रास्त मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद है। मज़कूरा ममालिक के शहरी मुमलकत से जा तो सकते हैं, ताहम वहाँ से बराह रास्त मुमलकत नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो अफराद जिन्होंने मुमलकत में रहते हुए एक ही वैक्सीन लगवाई थी, अगर वो मुमलकत आना चाहते हैं तो वो किसी ऐसे मुल्क में जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद नहीं, वहाँ 14 दिन क़याम करने के बाद सऊदी अरब जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।